हेलो चिल्ड्रेन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लिटिल जिराफ लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास फर्स्ट। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है हु सेज दिस लाइन, यानी ये जो लाइन है, ठीक है, ये किसने कहा। ठीक है, चूज फ्रॉम द बॉक्स। पहला यहाँ पर आई वॉन्ट दैट ब्राइट स्टार, यानी मैं उस ब्राइट कलर के स्टार को चाहता हूँ, ये किसने कहा। तो इसका आंसर है लिटिल जिराफ, यानी जो छोटे सा जिराफ रहता है उसने वो कहता है कि मुझे वो स्टार यानी तारे चाहिए जो आकाश में वो देखता है। ठीक है, दूसरा है द स्टार दैट स्टार इज वेरी फार, यानी वो जो सितारा है या तारा है वो काफ़ी दूर है। किसने कहा? मदर ने कहा। किसकी मदर ने कहा? लिटिल जिराफ की मम्मी कहती हैं कि ये जो स्टार है वो काफ़ी दूर है। ठीक है, थर्ड देखते हैं 50 टॉल ट्रीज कैन नॉट हेल्प यू टू रीच द स्टार, यानी तकरीबन 50 से भी ज़्यादा पेड़ तुमको आकाश तक पहुंचने में हेल्प नहीं कर सकती हैं। किसने कहा? टॉल ट्री, यानी लंबी से पेड़ ने कहा। ठीक है, पेड़ ने कहा कि तुम अगर 50 पेड़ भी मेरे जितना रख लोगे ऊपर, और तुम अगर उस सितारे तक या स्टार तक पहुंचना चाहो तो तुम नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है, ये कौन कहता है? पेड़ कहता है। ठीक है, टॉल ट्री कहता है। क्वेश्चन 4 है इफ़ यू ब्रिंग द स्टार डाउन, अगर तुम स्टार को नीचे ला लोगे, द स्काई विल नेवर बी सो प्रिटी, या जो आकाश है वो सुंदर नहीं दिखेगा। किसने कहा? आउल, यानी उल्लू कहता है कि अगर तुम, उल्लू किससे कहता है? लिटिल जिराफ से कहता है कि अगर तुम जितने भी स्टार आकाश में दिख रहे हैं, अगर तुम उसको नीचे ला लोगे तो जो आकाश है वो काफ़ी सुना सुना लगेगा और वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये कौन कहता है? आउल कहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, हमें खाली स्थान को भरने हैं। ठीक है, पहला इसमें पूछ रहा है कि द शाइनी डॉट्स इन द स्काई और, यानी जो छोटे छोटे डॉट आकाश में दिखते हैं वह क्या होते हैं? द स्काई और स्टार्स। ठीक है, जो छोटे छोटे डॉट होते हैं आकाश में क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं, मतलब सितारे होते हैं। ओके, दूसरा देखते हैं द जिराफ वांट्स द ब्राइट स्टार बिकॉज इट मेक द स्काई सो प्रेटी। ठीक है, यानी जो छोटा सा जिराफ जो होता है वह उस स्टार को इसलिए चाहता है क्योंकि वह क्या होता है? काफ़ी सुंदर दिखता है। थर्ड देखते हैं द जिराफ मदर टेल्स हिम दैट द स्टार इज वेरी फार फ्रॉम देम, यानी जिराफ की मम्मी छोटे जिराफ से कहती हैं कि ये जो स्टार है वो काफ़ी दूर है हमसे, हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है, चौथा है द जिराफ वांट्स द टॉल ट्री टू हेल्प हिम टू रिच द स्टार, जो छोटा सा जिराफ था वो पेड़ की सहायता लेना चाहता था ताकि वो स्टार तक पहुंच सके। ठीक है, चौथे में हम लोग भरेंगे टॉल। ओके, पांचवा है द आउल टेल्स द जिराफ दैट द स्काई विल नॉट बी सो प्रेटी इफ ही ब्रिंग डाउन द ब्राइट स्टार, यानी उल्लू समझाता है छोटे से जिराफ को कि अगर तुम उस अगर तुम उन सारे स्टार को नीचे लेके चले जाओगे तो जो आकाश है वो काफ़ी सुना सुना लगेगा और वह देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो ये था फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान भरने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको भी। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच स्टार डज द लिटिल जिराफ वांट, यानी किस सितारे को या स्टार को जो छोटा सा जिराफ था वह चाहता था। तो इसका आंसर है द लिटिल जिराफ वांट्स द ब्राइट स्टार, यानी जो छोटा सा जिराफ था वो ब्राइट कलर के स्टार को चाहता था। क्वेश्चन 2 है डज द टॉल ट्रीज हेल्प द लिटिल जिराफ, यस या नो, क्या जो लंबी सी पेड़ थी वह हेल्प कर सका छोटे जिराफ की? नो, क्योंकि वह क्या कह रहा था, अगर मेरे जैसे 50 पेड़ भी अगर मेरे ऊपर रख दिया जाए तब भी तुम स्टार तक नहीं पहुंच सकते हो, तो इसलिए वो जो पेड़ था वह छोटे से जिराफ का हेल्प नहीं कर पाता है। क्वेश्चन 3 है व्हाई डज द लिटिल जिराफ लाइक द ब्राइट स्टार, यानी वो जो लिटिल जिराफ रहता है वो स्टार को इतना क्यों पसंद करता है? तो इसका आंसर है ही लाइक्स द ब्राइट स्टार बिकॉज इट मेक द स्काई सो प्रेटी। ठीक है, यानी जो छोटा सा जिराफ रहता है वो इसलिए पसंद करता है उस स्टार को क्योंकि वो जो स्टार होते हैं वो आकाश को काफ़ी सुंदर बनाए रखते हैं।
नेक्स्ट है सर्कल द अपोजिट वन हैज डन फॉर यू। हमें क्या करना है, अपोजिट को सर्कल करने हैं, ठीक है। लाइक टाइनी, टाइनी मीन्स क्या होता है, छोटा होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, बिग होगा, ठीक है। तो आंसर है बिग। दूसरा है सैड, सैड का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट मीन्स बेसिकली होता है कि उसका उल्टा, ठीक है। यानी छोटा का क्या होगा, बड़ा होगा, सैड यानी दुखी का क्या होगा, हैप्पी होगा। तो क्या है, हैप्पी सही है, ठीक है। तो इसको सर्कल कर देने हैं। तीसरा है टॉल, जो टॉल है, टॉल का हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका अपोजिट स्मॉल लिख सकते हैं या शॉर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट है अप, अप का अपोजिट क्या होता है, डाउन। अप मीन्स होता है ऊपर और इसका अपोजिट होगा डाउन मीन्स नीचे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, डाउन को सर्कल कर दिया, ओके। फार मीन्स होता है दूर, ठीक है, यानी दूर का अपोजिट क्या होगा, नियर। नियर मीन्स होता है पास में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग नियर को क्या कर दिए, सर्कल कर दिए, ठीक है। तो आप भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हो अपने बुक में, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है चूज द राइट वर्ड एंड राइट, ठीक है। हमें राइट वर्ड को चूज करके यहाँ पे सही लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक किया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिया है टाइनी एंड बिग, ठीक है। तो टाइनी बिग दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है चिड़िया टाइनी है, ठीक है, और ये जो एलिफेंट है वो क्या है, बिग है, ठीक है। इस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो नियर और फॉर यहाँ पे दिया है, नियर मीन्स होता है पास में, फॉर मीन्स होता है दूर में, ठीक है। ये जो लड़की है ये कहाँ पे काफ़ी नियर है, ठीक है, नियर है। एंड ये जो घर है या ये जो ट्री है वो क्या है, काफ़ी फॉर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें नियर लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है अप एंड डाउन। अप कौन है, ऊपर ये बच्चा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अप, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अप। एंड डाउन कौन है, ये वाला बच्चा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डाउन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ हैप्पी एंड सैड, यानी खुश और दुख, दुख और खुश, ठीक है। तो हैप्पी कौन है, हैप्पी ये है, तो हैप्पी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और सैड नीचे वाला सैड है, ठीक है, तो हम लोग सैड यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप लोग, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। थैंक यू सो मच।